Hi guys, this is Shraddha and welcome to my channel TSH. So before I start with the video, let me tell you this session is in Hindi basically, Hindi English mix में होगा एंड कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जो इंग्लिश प्रेफर करते हैं, उनके लिए अलग से ये पाई वाला सेशन दोबारा करेंगे। चाहे तो वो वीडियो पे आप देख सकते हैं, बट वो मैं नेक्स्ट मंथ के लिए रखूँगी। इस मंथ के लिए ये वाला है एंड इसमें मैं आपको सच बताऊँ एक फ्रीबीज़ भी मिल रही है आपको साथ के साथ, और अपने अपने पाइल के आंसर्स के हिसाब से आपको रेमेडीज़ भी मिलेंगी फ्री में। ओके, जो आप देख सकते हैं। मैं नीचे डाउनलोड लिंक दे दूँगी, आप उस रेमेडीज़ की फ़ाइल भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बट ध्यान रहे ये फ़ाइल सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए वैलिड है। 1 हफ़्ते के बाद जिसको चाहिए होगी वो मुझसे फिर उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो 1 हफ़्ते के लिए वैलिड है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो देखिए, पाइल चूज़ करिए, उसके अकॉर्डिंगली रेमेडीज़ करिए। ओके, सो आपकी बहुत बहुत मदद मिलेगी आपको। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो हमारा जो आज का ये पाइल सेशन है, ये है जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा कि आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा। ओके, एंड साथ में एक एंजल गाइडेंस भी हमने रखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ एंजल कार्ड्स भी हैं, तो एक एक एंजल गाइडेंस भी रखी है मैंने। तो हम एक एक करके एक पाइल के बारे में जानेंगे, हर एक पाइल के बारे में। तो पहले फर्स्ट पाइल के बारे में जानेंगे। मैं बता देती हूँ कन्फ्यूजन ना हो। दिस इज़ द फर्स्ट पाइल, दिस इज़ द सेकेंड पाइल एंड दिस इज़ द थर्ड पाइल। सो आपको चूज़ कैसे करना है, पहले लंबी लंबी सांसें लीजिए 3-4 बार, अपने माइंड को क्लियर करिए, बिकॉज डीप ब्रीथिंग माइंड को क्लियर करती है, बहुत पॉजिटिव बनाती है। उसके बाद जो आपके मन में सबसे ज़्यादा आप अट्रैक्ट कर रहे हो जिस भी नंबर को पाइल के अकॉर्डिंगली, आप उस नंबर के लिए उस नंबर को चूज़ करिए एंड देन आप वीडियो देख सकते हैं आपका जो पाइल है उससे रिलेटेड। ओके, साथ में भूलिएगा मत, रेमेडीज़ भी बताऊंगी साथ के साथ, तो वो ध्यान रहे कि वो रेमेडीज़ करनी है आपको, कैसे करनी है एंड ऑल दैट, ध्यान रहे उस चीज़ का। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम जाएंगे नंबर 1 पाइल पर। सो सबसे पहले हम चूज़ करेंगे नंबर 1 पाइल पे, एंड नंबर 1 पे ये हमारी गाइडेंस है जो हम बाद में देखेंगे, एंड ये हमारे फ्यूचर स्पाउस के बारे में है जिन्होंने नंबर 1 पाइल चूज़ किया है। लेट्स सी उनके लिए ये 2 कार्ड्स कौन से आए हैं। तो ये हमारे पास ये 2 कार्ड्स आए हैं जिन्होंने नंबर 1 पाइल चूज़ किया है, और ये क्या बता रहे हैं, लेट मी टेल यू। सो पहले जानेंगे हम 3 ऑफ वॉन्ड्स के बारे में। अगर मैं 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड की आपके सामने बात करूं तो ये कार्ड बताता है आपका स्पाउस विजनरी होगा। मतलब जैसे कि आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं, बहुत दूर की तरफ देख रहा है, दूर की सोच रहा है, विजन बना रहा है एक तरह से। तो लॉन्ग टर्म सोचने वाला इंसान होगा, एम्बिशियस होगा, किसी बड़े ड्रीम को चेज़ करने वाला इंसान होगा। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ प्रेजेंट में नहीं बल्कि फ्यूचर की भी प्लानिंग करते हैं, क्योंकि अगर आप देखें बड़े सामने देख रहा है ये, ठीक है ना, ये बिलीव करते हैं इसमें। और हो सकता है ट्रैवल काफ़ी करें, या उनका काम ऐसा हो, या उनके ड्रीम्स ऐसे हों कि फ़ॉरेन से लिंक हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, फ़ॉरेन कंट्री का भी कार्ड बताता है कहीं ना कहीं। उनका आउटलुक होगा, मैं रुकता नहीं मैं बढ़ता हूँ, ऐसे टाइप के इंसान हो सकते हैं। दूसरा कार्ड देखिए तो 7 ऑफ पेंटिकल्स से ये कार्ड पेशेंस, डेडिकेशन और ग्रोथ का सिग्नल देता है। तो आपका स्पाउस एक बहुत ही पेशेंट, हार्ड वर्किंग और इमोशनली स्टेबल इंसान होंगे। वो लोग जो रिश्ते को भी एक नर्चरिंग प्लांट की तरह ट्रीट करते हैं, वैसे इंसान होंगे। टाइम देंगे, एफर्ट देंगे और वेट करेंगे राइट रिजल्ट्स के लिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसने एक प्लांट बोया है और अब वो वेट कर रहा है कि प्लांट फल कब देगा। तो कहीं ना कहीं इसी तरह के आपके हस्बैंड होंगे। अगर इनको हम कंबाइन करके इन 2 कार्ड्स को पढ़ें, स्पाउस होंगे। अगर इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन कर पढ़ें तो आपका स्पाउस प्रैक्टिकल भी होंगे, विजनरी भी होंगे, और वो किसी चीज़ में जल्दी नहीं करते, लेकिन जब डिसाइड कर लें तो पूरी ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उसमें लग जाते हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाले इंसान हो सकते हैं कि दोनों ही बहुत देख रहे हो कैसा ठहराव है इन लोगों में। तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने वाले इंसान होगा, उनका नेचर काम होगा, थॉटफुल होगा, मैच्योर होगा, लाइफ के हर डिसीजन को लॉजिकली एनालाइज करेंगे, और हो सकता है कभी थोड़े रिजर्व लगे, लेकिन उनकी लॉयल्टी और कंसिस्टेंसी अनमैच्ड होगी कहीं ना कहीं। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं जो इमोशनली बैलेंस्ड हो, हार्ड वर्किंग हो, तो हाँ, ये फिर पाइल आपके लिए परफेक्ट है अगर आपने ये चूज़ किया है। ओके,
सो अगर गाइस आपको रीडिंग अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना, कि ऐसी और वीडियोस अगर आप चाहते हो मैं बनाऊं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके एंड जो फाइल आप चूज़ करें नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते। सो गाइस अब चेक करते हैं ये दो कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। तो यहाँ पर आया है हमारे पास ड्रीम एंड लवर्स। कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके एंड ये कार्ड थोड़ा स्पिरिचुअल एंड इमोशनल भी मैसेज देता है। आपका स्पाउस शायद इमोशनली थोड़ा ड्रीमी हो सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ड्रीम का कार्ड है। ओके एंड एक हो सकता है एक परफेक्ट सपना देखता हो कि शायद उन्हें अपने दिल में एक आइडियल पार्टनर की इमेज बनाया हो। वो डीपली रोमांटिक हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी इस सपने की वजह से रियलिटी से थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी हो जाते हों, ऐसा हो सकता है जैसे कि ये दोनों कार्ड बता रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो इमोशनली थोड़े रिजर्व काइंड ऑफ इंसान हो, क्योंकि वो किसी परफेक्ट लव का वेट कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें लगेगा कि आप वो इंसान हो जिनके लिए वो इतने टाइम से वेट कर रहे हैं, तो वो दिल से अपने आप को ओपन करेंगे। उनका प्यार बहुत जेन्युइन होगा। तो ओवरऑल आपका फ्यूचर जो लग रहा है, वो जो फ्यूचर स्पाउस लग रहा है वो एक विजनरी ग्रोथ वाला ग्रोथ देखने वाला ओरिएंटेड हो, प्रैक्टिकल हो, पेशेंट हो, रिलायबल हो और इमोशनली रोमांटिक हो, आइडियलिस्टिक हो और सोलफुल हो। ये कॉम्बिनेशन बताता है बेसिकली जो हमने अभी देखा है कि ड्रीमर भी हो सकते हैं, ग्राउंडेड भी हो सकते हैं। एक रियलिस्टिक प्लानिंग और इमोशनल ड्रीमिंग दोनों का परफेक्ट बैलेंस बता रहे हैं यहाँ पर। ओके सो गाइस मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ। अगर आपको पर्सनली किसी के बारे में कोई व्यक्ति है आपकी लाइफ में जिसके बारे में एग्जैक्टली जानना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी है, वहाँ पर भी आप डीएम कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए मैरिज के लिए क्या गाइडेंस आई है फॉर द फर्स्ट पाइल वालों के लिए। तो सिचुएशन विल इम्प्रूव, यानी कि एंजल्स क्या कहने की बात करें। एंजल्स कह रही हैं कि आप बिलीव करें। ओके और थिंग्स हो सकता है चेंज हो रही हो बिहाइंड द सीन्स। आपका स्पाउस या आपका पार्टनर भी शायद इनर वर्क कर रहा हो या कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट कर रहा हो, तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। या फिर कोई परेशानी चल रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है, किसी इंसान के साथ स्टक हो, या फिर आपके लव या मैरिज जर्नी में रुकावट आ रही है, तो एंजल्स क्लियरली बता रहे हैं ये सिचुएशन बेटर होगी। सो दैट्स ऑल फॉर यू पाइल नंबर 1। नाउ लेट्स मूव टू पाइल नंबर 2। सो गाइस दिस रीडिंग इज़ फॉर पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 2 के बारे में अब आगे बात करते हैं। उसके बाद एंड में मैं आपको रेमेडीज़ दूँगी अकॉर्डिंग टू पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। ओके सो अगर आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 2 तो ये आपके लिए देखते हैं कि आपका फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा होगा और डिवाइन गाइडेंस क्या है आपकी मैरिज को लेकर। तो सबसे पहले लेट्स ओपन दिस। तो हमारे पास सबसे पहले जो कार्ड आया है दिस इज़ द हैंगमैन कार्ड। ये कार्ड बताता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कार्ड बताता है कि आपका स्पाउस एक डीप थिंकर हो सकता है और बहुत रिफ्लेक्टिव, बहुत स्पिरिचुअल या इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ पर्सन हो सकता है। इनका नेचर ऐसा होगा जो हर चीज़ को एक अलग एंगल से देखते होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो है ये एकदम उल्टा खड़ा हुआ है, एक अलग तरीके से देख रहा है। इसके पीछे अगर आप देख रहे हैं कि हेलो इफेक्ट सा भी बन रहा है, तो हो सकता है वो हर चीज़ को एक अलग एंगल से देखते हों। समटाइम्स वो डिसीजन लेने में टाइम लेते हैं, लेकिन जब ले लें तो वो सोल लेवल पे होता है। शायद उनकी लाइफ में पहले कुछ ऐसा फेसेस आए हों जहाँ वो स्टक फील हुए हों या उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ा हो। इसी वजह से उनका दिल और माइंड दोनों इवॉल्व हुआ है। आपको एक डीपली अवेकन्ड एंड इमोशनली मैच्योर्ड इंसान मिलने वाला है। दूसरा कार्ड देखा जाए तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये देख रहे हैं आप कितना कॉन्ट्रास्ट कार्ड है, हैंगमैन के बाद सन आना। तो ये बताता है कि आपका स्पाउस जो है वो रियल नेचर, जॉयफुल, ओपन हार्टेड, हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ इंसान भी हो सकता है। जब वो किसी से प्यार करते हैं तो दिल से करते हैं। चाइल्ड देख रहे हैं, चाइल्ड लाइक इनोसेंस हो सकती है और जेन्युइन नेचर इनकी पहचान होगी। आपके रिश्ते में क्लैरिटी, हैप्पीनेस और इमोशनल सनशाइन ज़रूर आएगा। अब देखते हैं ये कार्ड्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कार्ड आया आउटसाइडर का एंड पार्टिसिपेशन का। सो ये कार्ड बोलता है कि इसका मतलब है कि आपका स्पाउस एक टीम प्लेयर होगा, रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करता होगा और वो इमोशनली सपोर्टिव एंड ग्राउंडेड और स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। लाइफ के हर डिसीजन में वो एक
चाहेंगे कि आप उनके साथ हो, इमोशनली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली आप साथ में ग्रो करो, साथ रहो, क्योंकि ये पार्टिसिपेशन का कहीं ना कहीं कार्ड है। और अगर आउटसाइडर कार्ड को देखें तो ये बताते हैं कि उनकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा ज़रूर आया है जहाँ उन्होंने खुद को बाहर जैसे महसूस किया है, चाहे वो उनकी फैमिली हो, सोसाइटी और पास्ट रिलेशनशिप हो। शायद इसी वजह से वो इमोशनली कॉन्शियस हो गए हैं। उनका ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लग सकता है, लेकिन वो जब किसी पे वो अपना मान लेंगे तो डीपली लॉयल होते हैं ये लोग। अब एंजल कार्ड से गाइडेंस लेते हैं आपकी मैरिज के लिए। तो यहाँ पर आए वेट का, तो एंजल्स आपको साफ साफ बोल रही है अभी शायद सही वक्त नहीं है एक्शन लेने का या फाइनल डिसीजन लेने का। तो हो सकता है कि आप या आपके पर्सन अभी हीलिंग फेस में हो। डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ अनफोल्ड होगा। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर कुछ डिलेज़ हो रहे हैं या सही पार्टनर नहीं मिल रहा है तो वेट करिए, क्योंकि आपको कुछ बेटर प्लान हो रहा है आपके लिए। सो ये बताता है। और अगर मैं कंबाइन एनर्जी देखूँ इन कार्ड्स की, तो आपका स्पाउस डीप होगा, स्पिरिचुअल होगा, काइंड हार्टेड होगा और इनर हीलिंग जर्नी से गुजरा हुआ होगा। उसके साथ कनेक्शन स्पिरिचुअल और सोलफुल लेवल पे हो सकता है, लेकिन इस रिश्ते को टाइम और पेशेंस की ज़रूरत है। सो गाइस, अगर आपने चूज़ किया है फाइल नंबर 3, तो उनके लिए मैसेज है, उनके पार्टनर कैसे होंगे। So let's see over here what we got. So we got the High Priestess and Two of Wands. So अगर मैं इसकी बात करूँ तो सबसे पहला कार्ड है जो हाई प्रीस्टेस का आया है यहाँ पर। ये कार्ड बताता है कि आपका स्पाउस एक्सट्रीमली इंट्यूटिव होगा, इमोशनली इंटेलिजेंट होगा और थोड़ा मिस्टीरियस टाइप का हो सकता है। उसका कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से स्ट्रॉन्ग होगा। शायद वो मेडिटेशन, हीलिंग या इनर वर्क में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। वो हर चीज़ को सरफेस नहीं डेप्थ से समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट एक्चुअली उनका लव साइलेंट, सेक्रेड और सोल लेवल पर होगा। अगर दूसरा कार्ड देखा जाए जो कि है हमारा टू ऑफ वॉन्ड्स का, तो ये बताता है आपका स्पाउस प्लानिंग टाइप का हो सकता है। लाइफ में डिसीजन कॉन्शियसली चूज़ करने वाले हों, लाइक सोचते हों, पहले सोचें और फिर डिसीजन लें, और लॉन्ग टर्म के लिए वो सोचते हैं। शायद वो लाइफ में क्रॉस रोड पे खड़े हैं जहाँ ट्रांजिशन फेस में हो। वो किसी ऐसे पार्टनर को ढूंढ रहे हों जो उनकी सोच और विजन से के साथ अलाइन हो। नेक्स्ट अब हम इनको देखते हैं यहाँ पर कौन सा कार्ड आया। यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, एक एबेंडेंस का, एक पास्ट लाइफ का है। तो अगर मैं एबेंडेंस की यहाँ पर बात करूँ तो इस कार्ड का मतलब है कि आपका जो स्पाउस होगा वो बैलेंस होगा। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल दोनों वर्ल्ड में उनका माइंडसेट रिच होगा, नॉट जस्ट पैसे के मामले में लेकिन सोच में भी। इनके अंदर किंग लाइक एनर्जी होगी, कॉन्फिडेंट, अवेयर एंड गिविंग और वाइज की एनर्जी होगी। पास्ट लाइफ्स में देखें तो ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है पास्ट लाइफ्स का। ये भी बताता है कि आपका स्पाउस पास्ट लाइफ से भी हो सकता है, एंड आपका कनेक्शन उनसे इस जन्म का नहीं, मतलब किसी पास्ट लाइफ का भी हो सकता है कहीं ना कहीं। ये थोड़ा कार्मिक है, सोल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कनेक्शन होता है। सो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को इंस्टेंटली फैमिलियर फील करो, एज इफ़ यू हैव मेट देम बिफोर। एंड इस रिलेशनशिप में आपको हीलिंग्स हो, ट्रांसफॉर्मेशंस हो साथ में, और इसका डेप्थ बहुत सेक्रेड होगा। और आपके लिए एंजल गाइडेंस जो आई है दैट इज़ अ रिमेन पॉजिटिव। चाहे अभी भी कुछ कन्फ्यूजन हो, डिलेज़ हो या क्लैरिटी ना मिल रही हो, तो एंजल्स कह रहे हैं लूज़ मत करिए होप। आपकी सोल जर्नी डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग अनफोल्ड हो रही है। सो ये कनेक्शन थोड़ा इंटेंस हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ पॉजिटिव रहकर डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है। फाइनल मैसेज जो मुझे लगता है आप लोगों के लिए है ओवरऑल, कि आपका स्पाउस होगा वाइज, स्पिरिचुअल, डीपली इमोशनली, एंड आपके साथ पास्ट लाइफ का जो जन्म है वो लिंक्ड हो सकता है। आपके रिलेशन में हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और सोल ग्रोथ की गारंटी दिख रही है यहाँ पर। तो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, लाइक आई वेलकम माई डिवाइन सोलमेट। ये एक तरीके की रेमेडी हो जाती है, जब आप किसी चीज़ को लिख देते हैं तो आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करने के और भी करीब आ जाते हैं। गाइज़, अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी हो अपनी जानने के लिए, आपके पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप नीचे दिए गए इंस्टाग्राम पे मुझे बात कर सकते हैं, वहाँ मैसेज छोड़ सकते हैं। और आपके लिए जो रेमेडीज़ हैं पाइल 1, 2, 3 अकॉर्डिंगली जो आपने चूज़ की है वो मैंने नीचे एक फ़ाइल में डाल रखी हैं।
ये फाइल सिर्फ 1 वीक के लिए अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है वो रेमेडी। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स आए तो आप मुझे रेमेडी करने में यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं नीचे, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। मेरा लिंक ऑलरेडी गिवन है इंस्टाग्राम आईडी का। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। लव, लाइट और सोल अलाइनमेंट आपके साथ हमेशा बने रहे, यही मेरी आपसे आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। एंड गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। लेट्स मीट another week with new piles and new readings.